Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class 2nd in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 2nd क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक एंड एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑलरेडी. पहला लेसन हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी यानी पहले से ही. लेसन 1 वॉज माई स्कूल. पहला लेसन था इस बुक का माई स्कूल और ये माई स्कूल में 4 प्लेसेज स्कूल के यहाँ पर दिए गए थे. क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी एंड म्यूजिक रूम. और इसको हम अपनी जो नोटबुक है उसमें भी राइट डाउन कर चुके हैं इस तरह से. लेसन 1 माई स्कूल और ये 4 प्लेसेज जो हैं उनकी स्पेलिंग्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका हिंदी मीनिंग ये हम लोग लिख चुके हैं अपनी नोटबुक में. और इसी तरह लेसन नंबर 2 जो था स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स होती है लिखित लेखन सामग्री. लिखने के लिए जो भी चीजें काम आती है वो स्टेशनरी कहलाती है. और ये लेसन नंबर जो 2 है स्टेशनरी, इसमें अलग अलग जो लिखने से संबंधित जो मटेरियल है वो दिया गया है. इसकी भी स्पेलिंग्स हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं अपनी नोटबुक में इस तरह से. लेसन नंबर 2 स्टेशनरी लेखन सामग्री और इसकी जो 11 स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई थी बुक में वो सभी स्पेलिंग्स हम लोग अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर चुके हैं पहले से. और इसके बाद में जो 3rd लेसन था माई टॉयज मेरे खिलौने. ये इस थर्ड लेसन में जो टॉयज दिए गए थे, खिलौने दिए गए थे, इसमें भी 11 स्पेलिंग्स दी गई थी. 11 टाइप के टॉयज यहाँ पर शो किए गए थे. इनको हमने रीड भी किया और इनकी जो स्पेलिंग्स थी वो भी हम लोगों ने राइट डाउन की अपनी नोटबुक में इस तरह से. तो लेसन नंबर 3 तक की जो जितनी भी स्पेलिंग्स दी गई है वो हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. हम लोगों ने स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और उसका हिंदी मीनिंग ये तीनों चीजें लिखी है हर एक स्पेलिंग की. और मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा है ये जो भी रिटन वर्क आपकी नोटबुक में हो रहा है इसको आपको लर्न भी करते हुए चलना है. इनको डेली आप एक बार रीड करें, पढ़ें और जब आप डेली उनको रीड करेंगे, फर्स्ट लेसन, 2nd लेसन, 3rd लेसन और आज हम लोग 4th लेसन भी कंप्लीट करने वाले हैं. तो जो भी रिटन वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है उसको आप डेली एक बार रीड करें, 1 टाइम डेली रीड करें. इससे आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी और साथ में आपको वो जो स्पेलिंग्स है वो लर्न भी होती जाएगी. तो ये रीडिंग का जो वर्क है वो भी आप डेली करते रहें. और 4th लेसन भी हम लोग कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. ये जो 4th लेसन था इस बुक में पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हमारी स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है जिसमें क्लास 3rd से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं. अभी आप 2nd क्लास में आए हैं. नेक्स्ट ईयर जब आप 3rd क्लास में आएंगे तो आपको भी कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा. और ये आप देखते जरूर होंगे कभी कंप्यूटर लैब में जाकर, या कंप्यूटर लैब में देखे जरूर क्योंकि आपकी जो क्लास है 2nd वो एकदम कंप्यूटर लैब के पास में है. तो आपने कंप्यूटर्स को देखा होगा, ये उसके पार्ट्स होते हैं. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में पिछले वीडियो में. और इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सब हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. इसका हिंदी मीनिंग कोई अलग से नहीं होता है, इसलिए हमने स्पेलिंग और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइट डाउन किया था. क्योंकि जो इनका प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में भी उसी तरह से इनको बोला जाता है, तो इसलिए हिंदी मीनिंग कोई अलग से नहीं है इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वही इनका हिंदी मीनिंग है. तो ये लेसन नंबर 4 तक का जो रिटन वर्क है वो हम लोग अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. आज हमें रीड करना है लेसन नंबर 5 विच इज किचन. जो है किचन. किचन मीन्स होता है रसोई घर. घर में जहां पर खाना बनता है वो रसोई घर कहलाता है हिंदी में. इंग्लिश में उसको किचन कहते हैं.
किचन की स्पेलिंग होती है KITCHEN। किचन मीन्स रसोई घर। रसोई घर में कई चीजें होती है, उन चीजों को क्या कहा जाता है, क्या हम उनको कहते हैं, ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे आज। यहाँ पर इस लेसन में कुछ ज्यादा स्पेलिंग दी हुई है। देयर आर 14 स्पेलिंग्स इन दिस लेसन। 14 स्पेलिंग है इस लेसन में, 14 स्पेलिंग्स हैं। एक एक करके मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूं कि कौन सी स्पेलिंग है और उसका क्या मतलब है। यहाँ पर इस पिक्चर डिक्शनरी जो बुक है, इसकी खास बात यही है कि इसमें चीजों को साथ में दिखाया भी जाता है, पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई जाती है उस चीज की। तो यही इस जो पिक्चर डिक्शनरी बुक है इसकी खासियत है। तो हम लोग किचन में जो जो चीजें होती है उसके बारे में अभी यहाँ पर रीड करेंगे। हो सकता है कि हर किचन में वो सारी चीजें नहीं हो, लेकिन हमें एक तरह का नॉलेज हमारे पास आएगा कि इस तरह की भी चीजें होती है किचन में। हो सकता है हर जो घर होता है उसमें ये सभी चीजें किचन की नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें से आपके किचन में भी होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन की स्टडी, और किचन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी थिंग्स होती है, उनके बारे में स्टडी। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा उन चीजों से जो अपने यहाँ पर नॉर्मली होती है। तो यहाँ पर मैं इसको एनलार्ज करना चाहूंगा स्क्रीन को, ताकि आप साफ तौर पर देख सकें। ये सिलेंडर है। गैस आजकल मोस्टली ज्यादातर होम्स में अवेलेबल होता ही है। तो गैस सिलेंडर ये आपने देखा होगा, गैस का ये सिलेंडर है। इसकी स्पेलिंग है CYLINDER, CYLINDER, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर कहा जाता है इसको। ये गैस का सिलेंडर है और इसके साथ में गैस का ये चूल्हा लगा हुआ है। यहाँ पर ऊपर गैस का चूल्हा है, नीचे गैस का सिलेंडर है। ये आप सब लोग जानते होंगे, सिलेंडर आपने देखा ही होगा। इसकी स्पेलिंग दी हुई है सिलेंडर। और जिसको हम गैस, जिस पर हम कुछ भी चीजें रख करके पकाते हैं, जहां गर्म करने की जो जगह होती है, वो गैस स्टोव कहलाता है। हम कई बार इसको गैस ही कह देते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ये गैस है। ये गैस नहीं है, गैस तो इसके अंदर होती है, सिलेंडर के अंदर। ये गैस का चूल्हा है। हिंदी में इसको गैस का चूल्हा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको गैस स्टोव कहा जाता है। तो जहां पर, जिस पर हम लोग फिर चीजों को रख करके गर्म करते हैं, तो ये गैस स्टोव कहलाता है। हिंदी में इसको गैस का चूल्हा कहते हैं। GAS गैस, STOVE स्टोव, गैस स्टोव। ये इट इज गैस स्टोव, ये गैस स्टोव है। और ये हिंदी में गैस का चूल्हा कहलाता है, और ये सिलेंडर है। दो चीजें आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आजकल गैस का यूज हर घर में लगभग होने लग गया है, इसलिए ये दो चीजें शायद आप नॉलेज में होगी आपके। तो फर्स्ट थिंग इज सिलेंडर एंड सेकंड थिंग इज गैस स्टोव। उसके बाद में ये चीज भी शायद आपने देखी होगी, आजकल कुकर का उपयोग भी, कुकर का यूज भी मोस्टली ज्यादातर घरों में किया जाने लगा है। तो ये कुकर है, आप जानते होंगे, COOKER, ये कुकर होता है। इसमें चीजें जल्दी बन जाती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, चीजों को रख करके, पानी डाल करके, उसको बंद करके और चढ़ा देते हैं। तो ये अंदर इसके, चूंकि इसके अंदर से जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो चीजें जल्दी से बन जाती है, इसलिए कुकर का यूज किया जाता है। ये कुकर है, COOKER, कुकर। तो तीन चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आप जानते हैं, फ्रूट्स। फ्रूट्स का जो लेसन है फर्स्ट की बुक में, फर्स्ट की जो पिक्चर डिक्शनरी है क्लास फर्स्ट की, उसमें पूरा एक लेसन है फ्रूट्स का। और वैसे भी आप फ्रूट्स जानते हैं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में पिक्चर डिक्शनरी की बुक में फ्रूट्स के बारे में। तो ये फ्रूट्स हैं, यहाँ पर FRUITS, फ्रूट्स यानी फल होते हैं। ये भी कई बार जब हम घर पर लाते हैं तो ये किचन में रखे जाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से फ्रूट्स शो किए गए हैं। पपाया है, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है और बनाना है। ये कुछ फ्रूट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे इधर वेजिटेबल्स यानी सब्जियां पड़ी है। VEGE
TABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। यहाँ पर लौकी है, बॉटल गॉर्ड कहते हैं इसको, टोमेटो है, कैरेट यानी गाजर है, ब्रिंजल मीन्स बैंगन है, और यहाँ पर ये क्लियर नहीं है क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स हैं यानी सब्जियां हैं। ये भी किचन में ही रहती है मोस्टली, ज़्यादातर। अगली चीज़ जो आप जानते होंगे वो है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज कहते हैं, जिसके अंदर चीज़ें ठंडी रहती है। तो ये रेफ्रिजरेटर कहलाता है। REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, इसके अंदर जब हम किसी चीज को रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं चीजों को, तो ये रेफ्रिजरेटर होता है। अगली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है चम्मच। देखो कई टाइप की चम्मचें होती है। इस तरह की चम्मच आपने देखी होगी, हलवा परोसने के लिए ये चम्मच काम में आती है। तो इसको सर्विंग स्पून कहते हैं। स्पून यानी चम्मच होता है, लेकिन स्पून्स तो कई टाइप की होती है। ये जो स्पून है इसको सर्विंग स्पून्स कहते हैं। ये सारी सर्विंग स्पून्स ही हैं, ये जो भी हैं, ये भी बड़ी चम्मच होती है जो परोसने के काम आती है, उसको सर्विंग स्पून्स कहते हैं। सर्विंग यानी परोसना। परोसने के लिए देखिए, खाने के लिए चम्मच छोटी काम आती है, लेकिन परोसने के लिए या डालने के लिए बड़ी चम्मच काम आती है। ये हलवा परोसने के लिए आती है, ये सब्जी परोसने के लिए आती है, ये कोई चीज़ दूसरी जो तली हुई चीज़ें वो परोसने के काम आती है। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी चम्मचें होती है, जो बिग साइज की स्पून्स होती है, वो सर्विंग स्पून्स कहलाती है। सर्व करना यानी परोसना या डालना। तो सर्विंग स्पून्स, ये सर्विंग स्पून्स है। परोसने वाली चम्मच या बड़ी चम्मचें होती है, इनको सर्विंग स्पून्स कहते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल क्या होता है, कई जो किचन होते हैं, जो नए टाइप के किचन बनते हैं, उसमें क्या है कि बर्तनों को धोने के लिए किचन के अंदर ही एक ऐसा टब लगवा देते हैं, किचन के अंदर ही। वरना वैसे ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें फिर गीला रहता है वहाँ पर, और उसमें फिर कॉकरोच वगैरह ऐसे जानवर भी पैदा हो जाते हैं। तो किचन के अंदर गीलापन नहीं हो तो अच्छा है बाहर ला करके बर्तनों को धोया जाए या साफ किया जाए। लेकिन आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें एक किचन के अंदर ही एक ऐसा टब लगवा दिया जाता है, और उसी के अंदर वहीं किचन में ही उन बर्तनों को धो लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टब होता है, ये टब जो है वो मेटल का होता है, यानी धातु का होता है, लोहे वगैरह का या स्टील का होता है। तो ये इस तरह का फिट करवा देते हैं किचन के अंदर ही, और उसके पास ही नल लगवा देते हैं, ताकि वहीं पर जो बर्तन जूठे होते हैं उनको धो लिया जाता है। तो ये जो टब होता है जिसके अंदर चीज़ों को धोया जाता है, इसको सिंक कहते हैं। जहां पर बर्तनों को धोते हैं, गंदे बर्तनों को, उनको उस टब को सिंक कहा जाता है। तो ये सिंक भी आजकल जो नए टाइप के किचन होते हैं, वो सिंक भी उसी के अंदर होती है। तो ये है SINK, सिंक यानी बर्तन धोने का टब। और ये टैप है, टैप यानी नल होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। TAP, टैप मीन्स नल, जहां से पानी आता है और बर्तनों को धो सकते हैं। इसी तरह आजकल जो नए टाइप के किचन बनते हैं, उसमें डिब्बों को रखने के लिए एक बंद अलमारियां बनवा ली जाती है दीवारों में, ताकि जो डिब्बे होते हैं अलग अलग चीज़ों के रसोई घर में, किचन में, उनको रखा जा सके उनके अंदर। और उनके ऐसे दरवाजे, डोर्स भी लगवा दिए जाते हैं। इनको अलमारी कहते हैं। कबर्ड कहा जाता है इनको, जिसमें डिब्बे रख सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई जो जानवर है, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो नहीं घुसे। इसलिए इनको पैक भी किया जाता है। ये कबर्ड कहलाती है, CUPBOARD। कबर्ड यानी अलमारी भी होती है, और कबर्ड यानी इस तरह दीवारों के अंदर जो बंद अलमारियां होती है, वो भी कबर्ड होती है। तो ये कबर्ड है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग जो जार पड़े हैं, छोटे बॉक्सेज पड़े हैं, जिनमें चीज़ें रखी जाती है रसोई घर में। तो इस तरह की जो अलमारी होती है वो कबर्ड कहलाती है। CUPBOARD
BOARD। कब, वैसे इसका जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन कपबोर्ड होता है, लेकिन कबर्ड इनको कहा जाता है नॉर्मली। कबर्ड यानी अलमारी होती है जिसमें चीज़ों को रख सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर एक टोकरी है जिसमें कुछ चीज़ें पड़ी है। इसको बास्केट कहते हैं, BASKET। बास्केट मीन्स टोकरी होती है जिसमें भी चीज़ों को रखा जाता है, तो ये बास्केट है। ये देखिए यहाँ पर खिड़की है, अपने होनी भी चाहिए हर रूम में। हर रूम में एक विंडो जरूर होनी चाहिए। इसी तरह से जो रसोई घर है, किचन है, उसमें भी विंडो होनी चाहिए ताकि बाहर की चीजें दिखती रहे और जो हवा है वो भी आती रहे अंदर। और जो भी इस तरह की गंदी हवा होती है, या जो रसोई घर में कई बार जब छोंक लगाया जाता है या जब हम चीज़ों को तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो उनके अंदर से जो गैस निकलती है वो भी बाहर जानी चाहिए। तो ये विंडो है, WINDOW विंडो। ये विंडो खिड़की दिखाई दे रही है हमें। और एक जो चीज़ बड़ी आजकल एडवांस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपने शायद नहीं देखी होगी। आजकल बहुत जो एडवांस किचन होते हैं, आधुनिक जो किचन होते हैं, इनमें ये होता है। ये है चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। चिमनी पुराने घरों में भी बनाई जाती थी। क्या होता है, रसोई घर में जो धुआं होता है, पुराने जो किचन होते थे, या किचन पहले नहीं होते थे, तो बाहर ही चूल्हा जो होता था उसमें धुआं पैदा होता था क्योंकि लकड़ी जलाई जाती थी। तो किचन के अंदर भी चूल्हे होते थे तो उसमें भी धुआं पैदा होता था। धुएं को उस किचन से बाहर निकालने के लिए एक पाइप जैसा लगा दिया जाता था जो कि ऊपर खुलता था। इसको चिमनी कहा जाता था। तो पुराने जमाने में तो क्या होता था, ये चिमनी जो पुराने मतलब अभी भी होता है ऐसा, तो चूल्हे का धुआं जो होता है वो किचन से बाहर निकालने के लिए एक पाइप जैसा लगा दिया जाता है चूल्हे के ऊपर, जिसमें से धुआं फिर बाहर ऊपर की तरफ निकल जाता है, रसोई से बाहर निकल जाता है। ये चिमनी कहलाती है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक चिमनी आ गई। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रिक चिमनी है। ये क्या करती है, जो भी रसोई में धुआं है, धुआं तो खैर आजकल होता ही नहीं है क्योंकि लकड़ियां नहीं जलाई जाती, गैस होता है, लेकिन फिर भी जो चीजों को छोंकते हैं, हम फ्राई करते हैं, तलते हैं, छोंकते हैं, उसकी जो गैस निकलती है उसको ये जो इलेक्ट्रिक चिमनी होती है वो खींच लेती है अपनी तरफ और बाहर निकाल देती है। तो अगर इधर उधर भी कोई गैस होगी तो उसको ये खींच करके बाहर निकाल देगी। ये इलेक्ट्रिक चिमनी कहलाती है। ये जो दिखाई दे रही है ये आजकल एडवांस जो किचन होते हैं उनमें लगाई जाती है। ये बिजली से चलती है। तो ये चिमनी है जो इलेक्ट्रिक चिमनी है। और एक और चीज के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि इसका प्रचलन हमारे यहाँ पर नहीं है। जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं जहाँ पर लोगों को टाइम नहीं होता है खाना बनाने का, अपने यहाँ पर तो जो मदर्स होती है, माताएं होती है, वो घर पर रहती है, खाना बनाती हैं। लेकिन जिन फैमिलीज में सब लोग नौकरी पर चले जाते हैं, मम्मी भी काम पे चली जाती है, पापा भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो किसी के भी पास टाइम नहीं होता है, टाइम की किल्लत होती है। तो वहां पर क्या होता है कि वो रेडीमेड खाना ज्यादा खाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, बाजार से ब्रेड का पैकेट ले आते हैं और जैम ले आते हैं या चटनी ले आते हैं रेडीमेड। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्रेड और चटनी खा के चले जाते हैं नाश्ते में। वो खाना बनाने का टाइम नहीं होता। हालांकि खाना बना के खाना चाहिए, ताज़ा फ्रेश फूड ईट करना चाहिए, लेकिन जहाँ टाइम की कमी होती है तो फिर वो टोस्ट बना के खा लेते हैं। टोस्ट क्या करते हैं, डबल रोटी जो ब्रेड होती है उसको सेक लेते हैं, तो टोस्ट कह देते हैं उसको। और फिर उसमें चटनी वगैरह जो बाजार से लाई हुई होती है, जैम कहते हैं जिसको, वो लगा करके खा लेते हैं, या बटर रेडीमेड जो मक्खन आता है बाजार में वो लगा के खा लेते हैं। तो यही उनका नाश्ता हो जाता है क्योंकि गर्म खाना वो बना नहीं पाते। तो ये टोस्टर है, एक मशीन आती है, ये इसको टोस्टर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ब्रेड को डाल देते हैं। देखो आपको ब्रेड दिखाई दे रही होगी। ब्रेड को जब इसमें डाल देते हैं तो आधा एक मिनट में वो सिक जाती है, वो रोस्ट हो जाती है। रोस्ट यानी सिक जाती है, और सिकते ही वो है ना बाहर आ जाती है अपने आप, और एक आवाज टिंग ऐसे आवाज आ जाती है, तो पता लग जाता है कि ब्रेड सिक गई। तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो वो सिक जाती है तो फिर उसके ऊपर कुछ लगा के चटनी वगैरह, जैम या बटर लगा के खा लेते हैं। तो ये टोस्टर मशीन है।
जिसमें देखिए लाइट भी है। तो ये लाइट क्या है, जल जाती है, ये सिकते ही है ना, लाइट जल जाती है और आवाज़ आ जाती है उसमें से, तो वो निकाल लेते हैं उसमें से। तो ये ब्रेड को सेकने की मशीन है। ब्रेड जब सिक जाती है तो वो टोस्ट बन जाती है। तो ये ब्रेड को सेकने की मशीन होती है, टोस्टर कहलाती है। इसमें टोस्ट बनाए जाते हैं, यानी ब्रेड को सेका जाता है, ब्रेड को रोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको मैंने आज शो की है। ये अपना जो लेसन है 5th लेसन जो है किचन, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसमें 14 टाइप की चीज़ें यहाँ पर दी गई है, 14 स्पेलिंग्स हैं इसमें। तो कुछ नई चीज़ें भी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिसमें चिमनी ये नई चीज़ थी शायद आपके लिए, टोस्टर ये नई चीज़ थी आपके लिए, कबर्ड ये नई चीज़ थी आपके लिए। कुछ चीज़ें आपके नॉन भी है, नॉन यानी जानी पहचानी भी है। गैस का सिलेंडर हम जानते हैं, गैस का स्टोव हम जानते हैं, कुकर हम जानते हैं, रेफ्रिजरेटर आप जानते होंगे, फ्रूट्स आप जानते हैं, वेजिटेबल्स आप जानते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, और कुछ चीज़ें विंडो हम जानते हैं। कुछ चीज़ें नई थी जैसे कि कबर्ड है, चिमनी है, बास्केट भी हम जानते हैं, टोकरी। जो सर्विंग स्पून है, बड़ी बड़ी जो चम्मचें होती है परोसने की, उनको सर्विंग स्पून्स कहते हैं। तो आज हम लोग इन स्पेलिंग्स में से कुछ स्पेलिंग्स राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। और राइट डाउन जब करते हैं, आज हम लोग नया लेसन भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग अपना 4th जो लेसन था वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था अपना पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें नया लेसन स्टार्ट करना है। लेसन को हम रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमें रिटर्न वर्क करना है इस लेसन का। और जैसा कि हम जानते हैं, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। यस, अगेन आई एम हियर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो नया लेसन हम शुरू करते हैं, न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका लेसन का नंबर मेंशन करते हैं। और नंबर मेंशन करने के लिए एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना होता है। न्यू लेसन है तो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले लेसन का जो नंबर है, लेसन नंबर 5 है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेसन नंबर 5 किचन। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले हमारा जो पेज है उसका एकदम जो राइट साइड का कॉर्नर है, अपर राइट साइड, यानी ऊपर की जो राइट साइड है इसकी, वहां पर हम एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की सहायता से करें, रूलर की हेल्प से करें, ध्यान रखें, अदरवाइज वो स्ट्रेट नहीं बन पाएगी, सीधी नहीं बन पाएगी। तो रूलर आप यूज करें इसके लिए, और एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ करें, और उस लाइन पर आप लिखें लेसन 5। सबसे पहले यही करना है, LESSON, लेसन -5। ये आप लेसन का नंबर आप मेंशन करें। और ध्यान रहे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, हर एक जो लेटर है इस लाइन पर टच होता हुआ हो, लाइन से नीचे भी नहीं आए, और इस पर टच भी जरूर हो। और जो लेटर्स हैं, ये कर्सिव राइटिंग में हम लोग ये वर्ड लिख रहे हैं, तो इसके जो लेटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे लाइन के थ्रू, लेकिन आपस में सीधे तौर पर कोई भी टकराएंगे नहीं, टच नहीं होंगे। ध्यान रहे इस बात का। लेसन नंबर 5 हमने मेंशन कर दिया है। अब हमें लेसन का जो नेम है किचन, वो लिखना है, राइट डाउन करना है। उसके लिए जो आपके पेज पर जो रेड लाइन बनी हुई है, उसके भी ऊपर हम लोग एक बड़ी लाइन, एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्केल को या रूलर को आप एकदम स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, तिरछा नहीं रखें, और फिर एक लाइन आप ड्रॉ कर दें, लंबी लाइन, डबल लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है लेसन के नेम के लिए। और अब हम इस पर इस हर एक जो लेटर है, किचन जो लिखना है हमें, इसका हर लेटर इस लाइन पर टच करते हुए लिखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो के हम थोड़ा बड़ी साइज का लिखेंगे, KITCHEN। और अब हम, ये कंप्लीट वर्ड हो गया, उसके बाद हम पेंसिल को उठाएंगे,
आई का पॉइंट बनाएंगे, टी का कट लगाएंगे। और ये हमारा किचन जो लेसन का नेम है वो हमने लिख दिया है, लेसन का नंबर हमने मेंशन कर दिया है, लेसन नंबर 5 किचन। इस तरह से ध्यान रहे कि आप जो भी लाइन बनाएं वो रूलर की हेल्प से बनाएं ताकि वो स्ट्रेट बने। इसका स्पेशली आप ध्यान रखें इस चीज़ का। अब हम कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर आज लिखने वाले हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो चिमनी की स्पेलिंग लिखेंगे। चिमनी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। किचन के अंदर जो भी गैस बनती है, भले ही वो चीज़ों को फ्राई करने से यानी तलने से बनी हो या चीज़ों को हम छौंक लगाते हैं तो उससे गैस बनी हो, तो इस टाइप की जो गैस होती है उसको ये चिमनी जो होती है ये अपनी ओर खींच लेती है और इसको रिमूव कर देती है, बाहर निकाल देती है किचन से। तो चिमनी की स्पेलिंग लिखेंगे हम CHIMNEY। तो आइए शुरू करते हैं चिमनी से ही। फर्स्ट लेटर कैपिटल है CHIMNEY, यही स्पेलिंग है CHIMNEY। हमने भी यही लिखी है CHIMNEY। आई पे हम लोग पॉइंट लगा दें, डॉट लगा दें। ये स्पेलिंग हो गई है। हम जो भी लिख रहे हैं वो कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, इसलिए जो लेटर्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे और जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन किया जाना चाहिए उतनी लाइनों में ही वो हो, लाइनों में टच हो, छोटा नहीं हो, बाहर भी नहीं निकले। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन लिखेंगे तो बहुत अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग से आप लिख पाएंगे। और डार्क लिखें, लाइट नहीं लिखें, धुंधले ब्लर लेटर्स नहीं लिखें। पेंसिल को शार्प रखें, तीखा रखें और उसको जोर लगा के चलाएं, थोड़ा प्रेस करते हुए लिखें तो डार्क लेटर्स आप लिखेंगे और अच्छे वो दिखाई देंगे। चिमनी, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है। चिमनी को चिमनी ही बोलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन च के छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो पहले आप लाइन बनाएं स्ट्रेट और फिर आप ये मात्रा लगाएं, ची म न लिख करके पास में एक लाइन बनाएं और बड़ी की मात्रा लगाएं, चिमनी। ऊपर की जो लाइन है वो भी स्ट्रेट लगाएं, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएं। ये जो भी हिंदी के जो लेटर्स हम लोग लिखते हैं वो मिडिल टू लाइंस में होते हैं, इसलिए ध्यान रहे इनसे बाहर नहीं जाए। चिमनी मीन्स चिमनी ही होता है। तो च छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद मात्रा, देन मैं और उसके बाद न, और बड़ी ई की मात्रा के लिए फिर से एक लाइन और बड़ी ई की मात्रा। ध्यान रहे जो भी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जब हम बनाते हैं तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और उसके बाद मात्रा लगाएं, इससे मात्रा अच्छी लगेगी। और ये हो चुका है अपना फर्स्ट स्पेलिंग, चिमनी मीन्स चिमनी। इस स्पेलिंग को इस तरह से आप ओरल प्रैक्टिस भी करें, इसकी बोलने की प्रैक्टिस भी करें। CHIMNEY, 2 भागों में, 2 पार्ट्स में आप इसको लर्न कर सकते हैं। CHIMNEY, चिमनी मीन्स चिमनी। नेक्स्ट स्पेलिंग है, हम लोग लिखना चाहेंगे बास्केट की, BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी। लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट स्पेलिंग। आइए अगली स्पेलिंग लिखते हैं, बास्केट, BASKET, बास्केट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है बास्केट, ब आ की मात्रा आधा से, क ए की मात्रा और ट, बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी, ट ओ की मात्रा, क र बड़ी की मात्रा, टोकरी। बास्केट मीन्स टोकरी, सेकंड स्पेलिंग हो गई है। BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी। नाउ इट इज थर्ड स्पेलिंग, तीसरी स्पेलिंग लिखेंगे हम कबर्ड, CUPBOARD। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल CUPBOARD, कबर्ड, CUPBOARD, कबर्ड। क ब के ऊपर र की मात्रा, सॉरी ब के ऊपर र की मात्रा नहीं आएगी,
ये मात्रा र की नेक्स्ट जो अपना लेटर हम लिखेंगे उस पर आएगी, ड के ऊपर आएगी ये, क्योंकि ऊपर की जो र की मात्रा होती है वो जिस अक्षर के ऊपर लगती है उससे पहले उसका उच्चारण होता है। तो क ब और पहले र बोला जाएगा फिर ड, तो कबर्ड। कबर्ड मीन्स अलमारी। ल मा और र के बड़ी की मात्रा री। तो ये कबर्ड की स्पेलिंग हो गई, चिमनी हो गई, बास्केट हो गई, कबर्ड मीन्स अलमारी हो गई। और एक और स्पेलिंग लिखेंगे हम आज विंडो की, विंडो, WINDOW, विंडो। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। WINDOW, आई पर बिंदी लगा दें, डॉट लगा दें। विंडो, व छोटी की मात्रा, आधा न, इसमें ड ये वाला आएगा न, और डो, ड के ओ की मात्रा। क्योंकि ड जो होता है ना उसका लास्ट वाला अक्षर आता है न के लिए, तो ट ठ ड ढ न, ड वो लाइन जो होती है उसमें ड के लास्ट में न आता है, इसलिए इसके साथ न नहीं आके न वाला आएगा। विंडो मीन्स खिड़की। ख छोटी की मात्रा, ड़ और क के बड़ी की मात्रा, खिड़की। आज हमने ये 4 स्पेलिंग्स लिखी है। टाइम हमारा वीडियो का कंप्लीट हो गया है। आज का जो टाइम था वो इसमें रीडिंग में चला गया अपना। हमने जो लेसन को रीड किया आज किचन, इसमें क्या स्पेलिंग्स भी ज़्यादा थी और कुछ नई चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसलिए आज हमारा जो टाइम था वो मोस्टली इसमें चला गया है। 14 स्पेलिंग है इसमें टोटल, उसमें से 4 स्पेलिंग्स हमने लिख ली है आज। अब अपने को 10 स्पेलिंग और रिमेनिंग है, यानी बची हुई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। यहाँ तक का वर्क आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और यहाँ तक की जितनी भी स्पेलिंग्स हमने लिखी है उनको डेली 1 टाइम यानी एक बार आपको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो स्पेलिंग्स आपको लर्न हो। और अपनी हैंड राइटिंग का स्पेशली आप ध्यान रखें, बहुत ही सुंदर जमा जमा के अपनी हैंड राइटिंग लिखें, डार्क लेटर्स लिखें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जिस तरह से भी रिटर्न वर्क आपको करवाया जा रहा है वो आप करें। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो and we will complete this lesson in our next video. Till that, practice your written work. तब तक अपने रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस करते रहें and do your work complete, और अपना वर्क कंप्लीट करें। See you and bye.